बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट चिकन आलू का शोरबा, या फिर आप इसको चिकन आलू का सालन भी कह सकते हैं। और इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। 20 से 25 मिनट में ये सालन बनकर तैयार हो जाता है और खाने में इंतहाई लजीज होता है कि जब आप इस रेसिपी से ये चिकन आलू का सालन बनाएंगे तो यकीन करें बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट इसकी चिकन होगी और बहुत ही झटपट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे प्याज। 1 किलो चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो 1 किलो चिकन के हिसाब से 2 मीडियम साइज की मैंने प्याज ली है और प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें। अब दोनों चीज़ों को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे कि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से फ्राई होकर सॉफ्ट हो जाए और प्याज का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। तो ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना वरना ग्रेवी का कलर ख़राब हो जाएगा। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया है। प्याज का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। तो प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए। अब प्याज को ऑयल में से अच्छी तरह से निचोड़कर प्लेट में निकाल लेंगे और अब इसको पीसना है। तो उसके लिए मैंने ब्लेंडर जार लिया है, उसमें ये फ्राई की हुई प्याज और हरी मिर्चें ऐड करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे टमाटर। 1 किलो चिकन के हिसाब से 3 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं और टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। तो मैं इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दें। टमाटर का जो पानी होगा उसी में ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएँगे। अब पीस कर मैंने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है, इसको साइड पे रखेंगे। अब जिस ऑयल में प्याज को फ्राई किया था उसमें डालेंगे 3 से 4 हरी इलायची और 2 छोटे पत्ते तेजपात के डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून इसमें फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसको कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई कर लिया है और जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे चिकन। 1 किलो मैंने चिकन ली है और चिकन को धोने के बाद मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और अच्छी तरह से चिकन ड्राई हो जाए। क्योंकि चिकन को आप फ्राई करेंगे और जैसे ही चिकन पकने लगती है तो इसका काफ़ी पानी निकलता है। तो अगर आप इसको छलनी में रख देंगे थोड़ी देर के लिए तो पानी इसका सारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा। अब चिकन को मैंने लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और चिकन की जो स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है ताकि बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट और फ्लेवर आए। अब जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगी, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा तो इस पॉइंट पर इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। अब अच्छी तरह से मसालों को चिकन के साथ भून लेंगे कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। अब फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था प्याज, हरी मिर्च का और टमाटर का, वो इसमें डालेंगे और ब्लेंडर जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि जो पेस्ट है वो ज़ाया ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और चिकन को अब पकाएंगे इस पेस्ट के साथ ताकि इसका फ्लेवर चिकन में आ जाए और टमाटर जैसे ही पकने लगते हैं उनका पानी निकलता है। तो अच्छी तरह से इसको भून लेंगे कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और चिकन का जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने चिकन को पेस्ट के साथ पका लिया है। पानी सारा टमाटर का ड्राई हो गया है और ऑयल भी इसका सेपरेट नज़र आने लगा है। तो इस पॉइंट पर इसमें दही डालेंगे। आधा कप मैंने दही लिया है और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। अब दही डालकर फ़ौरन से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ग्रेवी में।
ताकि दही फटे नहीं और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे आलू। 1 किलो चिकन के हिसाब से 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और 1 आलू को मैंने 4 पीसेस में काट लिया है। अब मिक्स करते हुए आलू को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो आलू में आ जाए। तो आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैंने मिक्स करके पका लिया है और अब आलू को गलने के लिए रखना है, तो इसमें पानी डालेंगे। तो जितना शोरबा आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो मैंने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि दही भी इसमें डाला है, दही भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसीलिए पानी आप उसी हिसाब से डालें कि आलू भी इसमें गल जाए और शोरबा भी इसका परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ रेडी हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसको लिड से कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि आलू भी गल जाए और शोरबे की परफेक्ट कंसिस्टेंसी रेडी हो जाए। तो 2 मिनट से ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना है, वरना आलू मैश हो जाएंगे। क्योंकि इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो बहुत जल्दी ये बनकर रेडी हो जाता है। अब 2 मिनट के बाद स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है, अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन शोरबे की कंसिस्टेंसी रेडी हो गई है और आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। और चिकन आलू का शोरबा रेडी हो गया है और यकीन करें ये इतना लजीज बनता है और झटपट से बन के तैयार हो जाता है कि आप बार बार इसी रेसिपी से बनाना पसंद करेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसको डालकर भी मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि गरम मसाला का फ्लेवर जो है वो शोरबे में आ जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए और हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर शोरबे में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन चिकन आलू का शोरबा रेडी हो गया है, या फिर आप इसको चिकन आलू का सालन कह लें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और शोरबे की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितना बेहतरीन चिकन आलू का शोरबा रेडी हो गया है। शोरबा कितना परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बना है। चिकन भी बिल्कुल नहीं टूटी और ना ही मैश हुए हैं आलू। तो बहुत ही बेहतरीन ये चिकन आलू का शोरबा 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। चिकन भी बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी होती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होती है। और आलू भी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। तो बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है और जायके में तो बहुत ही लाजवाब है। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार से चिकन आलू शोरबा की रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान, खाने में उतना ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।